जय श्री राम। आज ये आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करूँगा। अरविंद केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। जिस समय का हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि वो समय आएगा, वो लग रहा है कि अब समय वो आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है, कुछ घंटों की बात रह गई है। देखिए जी, केजरीवाल दुनिया भर के कुकर्म करके बैठा हुआ है। दिल्ली की जनता त्रस्त है और दिल्ली में रोज़ एक नया स्कैम सामने आ रहा है। दिल्ली का बेड़ा गर्क किसने किया हुआ है, लेकिन ये बंदा इतना शातिर है कि सबके फंसने के बावजूद भी ये आदमी बचता चला जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका नंबर आ गया है, क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं, घटनाक्रम सामने आ चुका है। तो चलिए जी, इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको घटनाक्रम बता देता हूँ। जो बड़ी न्यूज़ है आज की वो यही है कि के कविता जो कि बीआरएस लीडर के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, वो उनको अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा। अब ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा दिल्ली का लिकर स्कैम जो हुआ है, इसके अंदर केजरीवाल, उसके मंत्री, उसकी पार्टी और एक साउथ गैंग का नाम आता है। अब ये जो साउथ गैंग है, इसके अंदर आगे दो जो है मेन पार्टियां हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टी है यही बीआरएस, और दूसरी जो है वो है शराब माफिया, जो कि साउथ का ही शराब माफिया था। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। केजरीवाल साहब एक नंबर के धूर्त हैं। इनको पैसा चाहिए था, खुद के लिए भी और इलेक्शंस के लिए भी। इनको उस पैसे के लिए इन्होंने एक स्कैम करने की प्लानिंग बनाई और इन्होंने दिल्ली के अंदर लोगों को 1+1 का झांसा दे करके पीछे से जो है स्कैम करके साउथ की जो माफिया था, लिकर माफिया, उसको ये बोला कि हम आपको दिल्ली का पूरा एरिया पकड़ा देंगे और दिल्ली में जो अभी शराब बेच रहे हैं वो जाएं भाड़ में, आप आ करके दिल्ली के अंदर भी शराब बेचो, खुलेआम बेचो और दबादब बेचो, दबादब पैसे बनाओ। हम पीछे से पॉलिसी चेंज कर देंगे, आपको भी फ़ायदा होगा और हमारे को जो है 12% कमीशन उसके बीच में देते रहना। ये जी पूरा का पूरा केजरीवाल का स्कैम था। लेकिन इस शातिर ने ये किया कि अपने सारे आसपास के जो थे, यानी कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और जितने भी लोग थे, विजय नायर, ये वो, इन सबको लगा दिया और खुद डायरेक्टली हाथ नहीं डाला। पीछे से बताता रहा क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब, किसने किसने क्या क्या करना है, लेकिन खुद जो है कहीं भी साइन नहीं किए, खुद सामने नहीं आया। लेकिन चोर जो होता है वो जितना मर्जी शातिर क्यों ना हो, उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। ये फिल्मी डायलॉग है लेकिन ये सच है। केजरीवाल भी बहुत बड़ा चोर अपने आप को समझता था, बहुत शातिर समझता था, लेकिन इसके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, बड़े पुख्ता सबूत हैं। इसके खिलाफ रिकॉर्डिंग भी है ईडी के पास और कई लोग जो है इसके खिलाफ गवाही भी दे चुके हैं और वो सरकारी गवाह भी बन चुके हैं और फाइलों में भी कहीं ना कहीं फंस चुका है। इसीलिए ये ईडी के सामने नहीं जा रहा, क्योंकि ये बहुत शातिर है। इसको पता मैं ईडी के सामने जाऊँगा, ईडी ऐसे सवाल पूछ लेगी जिसके जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा और ईडी के पास ये पूरा हक बनता है कि फिर वो इसको अरेस्ट कर लेगी। इसीलिए ये नहीं जा रहा। अब जी सारा मोटा मोटा स्कैम मैंने आपको बता दिया कि पीछे से जो है इसने शराब माफिया को दिल्ली की पूरी टेरिटरी पकड़ा दी और उनको कह दिया खुली दारू बेचो और हम पॉलिसी चेंज करके तुम्हारे को मोटा पैसा जो है वो आएगा, उसमें से 12% हमारे को पकड़ा देना और वो पीछे पीछे से हम जो है खाएंगे, इलेक्शनों में भी यूज़ करेंगे। केजरीवाल का नाम कहीं नहीं आएगा और उसके आसपास के जो चट्टे बट्टे हैं वो सारे कुकर्म करेंगे और केजरीवाल अयाशी करेगा बिना हाथ लगाए किसी चीज़ को। लेकिन ये फंस गया है, इसका नाम निशान आ चुके हैं, इसके लोग अंदर जा चुके हैं, अब इसका नंबर है। के कविता जो थी ये उस साउथ के पूरे गैंग की जो है लीडर थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी की जो बहुत बड़ी पार्टी है, के चंद्रशेखर राव जिसका बहुत बड़ा लीडर है, वो तो चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है कितनी बारी। वो आदमी इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर के चंद्रशेखर राव, वो आपको मैं बता दूं, ये बीआरएस जो पार्टी है ये पहले टीआरएस होती थी। इसका मतलब तेलंगाना राष्ट्र समिति इसका नाम होता था, लेकिन अब ये भारत राष्ट्रीय समिति इसने इसका नाम कर दिया, क्योंकि अब इसको प्राइम मिनिस्टर बनने की ज़्यादा जो है होड़ लगी हुई है, तो इसने अपने पार्टी का भी जो नाम है वो चेंज कर दिया। तो केजरीवाल से इसकी मीटिंग हुई, केजरीवाल ने कहा जी अब हमको आप भी पैसे बनाओ, हमें भी बनाओ, तो उसने अपनी बेटी को लगा दिया और बेटी जो है वो गैंग को लेके आई, पूरे माफिया को, शराब माफिया को, साउथ के। केजरीवाल के लोगों के साथ मीटिंग करवाई, केजरीवाल से मीटिंग कराई, पैसों का सब लेन देन हुआ, केजरीवाल ने उनको दिल्ली में घुसा लिया और दबा के जो है बच्चों के शरीरों में 1+1 दारू डाल दी। अब ये इसके बाद जो है सारा जो है स्कैम ये चल रहा था और ये कोरोना के दौरान चल रहा था। इस बेशरम ने कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन जो है उसको पहुंचाने के लिए इसने क्या क्या काम किए इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन शराब
जो है वो पहुंच जाए, उसके लिए इसने बड़ी काम किए। इसने पूरी तरह स्कैम भी किया और जो है पैसे बनाए। जब लोग कोरोना से त्रस्त थे, ये शराब के स्कैम में लगा हुआ था और शीश महल भी ये बना रहा था और पता नहीं कौन कौन से स्कैम ये कर रहा था केजरीवाल। एक नंबर का बेशरम और जिसे कहते हैं भ्रष्टाचारी आदमी केजरीवाल, ये रंगे हाथों अब पकड़ा जा चुका है। अब हुआ ये है कि जब ईडी ने जब जांच पड़ताल की तो उसको सारा जो है स्कैम समझ में आ गया और धीरे धीरे लोग जो है सरकारी गवाह बन गए। तो जो के कविता है उसके लोगों को भी पकड़ लिया गया और उन्होंने भी कह दिया कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है। पहले वो भी नहीं आती थी ईडी के सामने, लेकिन बाद में वो आने लगी। दिल्ली में आकर के जो है वो ईडी के सामने बैठती थी और बयान देती थी और उसने कहीं ना कहीं सच्चाई मुंह से अपने बोल दी और कई बार उसके साथ पूछताछ हो चुकी है। आज वो दोबारा पूछताछ चल रही थी और उस दौरान जो है पूछताछ के बाद ईडी ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब देखिए ये के कविता जो है ये बहुत बड़ा नाम था इस पूरे स्कैम के अंदर। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके चीफ मिनिस्टर की बेटी है और अगर ये अंदर हो चुकी है तो ये माना जा सकता है कि अब केजरीवाल का अगला नंबर है। अब बस यही बात रहेगी कि कब। देखिए केजरीवाल तड़प रहा है, उसको पता है कि उसका नंबर बिल्कुल बहुत जल्दी लगा हुआ है। वो कोर्ट के अंदर खेला करने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट को भी बेवकूफ़ बना रहा है। एक बार कोर्ट को बेवकूफ़ बना चुका है, अब वो सारी अपनी ऑप्शंस यूज़ कर चुका है। मैं आपको बता दूं मोटा मोटा इसी केस के अंदर ये जो मनीष सिसोदिया है उसकी क्यूरेटिव पिटीशन भी इन्होंने डाल दी है। उसका मतलब मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ उसका। अगर आप लीगल लोगों से जो स्पेस के अंदर लोग हैं, बड़े बड़े वकील हैं, आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो ये समझा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बेल लेने के लिए। ये आखिरी तरीका था जिससे मनीष सिसोदिया को बेल दिलवाई जा सकती थी और वो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब मनीष सिसोदिया को अब बेल नहीं मिल सकती। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद केजरीवाल ने जानबूझ के अपने वकीलों के जरिए ये काम करवाया ताकि मनीष सिसोदिया लंबा फंस जाए और कभी बाहर ना आए। तो मनीष सिसोदिया का तो चैप्टर कर दिया है इसने क्लोज। तो एक तो वहाँ झटका लगा ही हुआ है। संजय सिंह के साथ भी ऐसी ही कोई मिलती जुलती कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उसके खिलाफ तो और भी केस निकल रहे हैं। वो तो यूपी के भी धक्के खा रहा है, वो तो पुराना क्रिमिनल है, तो वो भी ऐसे ही लंबा फंसने वाला है। 3-4 महीने उसको भी हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया को तो 1 साल से ऊपर हो चुका है। अब केजरीवाल का जैसे नंबर जो है अब वो आ चुका है, क्योंकि जो जिसे कहते हैं जो सबसे बड़ी दूसरे नंबर की जो इसके अंदर जो प्लेयर थी यानी कि के कविता, अब वो भी अरेस्ट हो गई है। अब केजरीवाल का नंबर आ चुका है। वहाँ से इनको झटके पे झटके लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया के दरवाजे बंद, संजय सिंह के वैसे ही दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब जो है बड़ा नाम वो रह गया सिर्फ केजरीवाल, जो कि बाहर बैठा सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ड्रामेबाजियाँ कर रहा है। अब वो कोर्ट में जाकर के ये भी कह रहा है कि जी कोर्ट ने उसको पहले बोला कि तू पेश हो फिजिकली, तो इसने कहा नहीं मैं तो बड़ा बिजी हूँ, 17 बुला ले ज़बरदस्ती। उसके बाद कोर्ट ने कहा 1 महीने बाद पेश हो, और वो 1 महीना जो है कल पूरा हो रहा है। कल 16 तारीख को इसको पेश होना है, लेकिन इसने 15 तारीख को फिर नौटंकी करी है, मैं तो बड़ा बिजी हूँ, इलेक्शन आ रहे हैं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तो मेरे को तो जी पर्सनली प्रेजेंट नहीं होना। ये इस तरह की ड्रामेबाजियों में लगा हुआ है। लेकिन कोर्ट से इसकी पार्टी को ज़बरदस्त झटके लग रहे हैं। ये करोड़ों रुपए अपने वकीलों को दे तो रहे हैं, दिल्ली के पैसे जो हैं वो वकीलों की जेबों में जा रहे हैं, लेकिन उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हर तरफ इनको कोर्ट से झटकों पे झटके ही लगे जा रहे हैं। अब क्योंकि ये आदमी को पता चल गया है कि ये कभी भी किसी भी कुछ घंटों के अंदर ये अरेस्ट हो सकता है, इसलिए इसने एक नया ड्रामा पकड़ लिया। अब तक तो ये हिंदू होने के पूरा ड्रामा कर रहा था, लेकिन CAA का जो नोटिफिकेशन जारी किया है मोदी सरकार ने, उससे ये पूरी तरह एक्सपोज हो गया। ये इतना शातिर आदमी है, ये भगवान के बारे में, भगवान के मंदिर के बारे में उल्टी पुल्टी बातें किया करता था। मुझे आज भी याद है, इसने बयान दिया था कि मेरी नानी कहती है कि कभी भी हम अयोध्या के मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक मस्जिद को तोड़ के बनाए, हम नहीं जाएंगे। उसके बाद जाकर के खुद जाकर के मत्था टेक के आए, वहाँ पर मत्था टेक के आया, फोटो में डाल रहा है। ये ट्विटर के ऊपर बजरंग बली के बारे में गंदी बातें लिखा करता था ये मक्कार। मैंने खुद इसको डांटा है, गालियाँ निकाली हैं ट्विटर के ऊपर कि मक्कार हटाए इसको, और इसने जो है थोड़ी देर 2-3 घंटों के बाद उसको हटाया। इसने बकवास की थी बजरंग बली के बारे में। इसका सर्वनाश तो वैसे ही हो जाना है। भगवान के भक्तों का जो अनादर करते हैं ना, उनका तो वैसे उनका तो बेड़ा गर्क वैसे ही हो जाना है। तो ये एक ऐसे कुकर्म ये करता था। ये क्या कहते हैं, इसके जो फॉलोअर्स हैं जो कि अब पार्टी छोड़ चुके हैं, वो ये बात बताते हैं, और ये बात तो खैर सबके सामने जब जाहिर है कि इसने जाकर के मुसलमानों की कॉलोनियों के अंदर जाकर के ये बातें बोली थी कि जो क्या कहते हैं, ये जो मंदिर है जो बन रहा है ये नहीं बनना चाहिए, उसकी जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये इस तरह की बातें इसने राम मंदिर के बारे में की हुई हैं, और इसने बहुत सी बातें की हुई हैं कि जी वो जो
मुसलमानों के साथ जो है बुरा होता है जी, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, ये वो। इसने जो मुझे बेचारी जो दिल्ली की लड़की निर्भया थी जिसके साथ रेप कांड हुआ था, उसके रेपिस्ट को जो बच गया था, जिसको छुड़ा लिया गया था कि ये अंडर एज है, उस लड़के को इसने सिलाई की मशीन दी थी और उसको जो है कमरा शमरा भी लेके दिया था कहीं उसको एक गुप्त जगह पे। ये इस तरह की नौटंकियाँ केजरीवाल करता रहा है मुसलमानों को खुश करने के लिए। ये बहुत से कुकर्म कर चुका है ऐसे गंदे, जो कि आज आप सबको बताने बहुत ज़रूरी है जी। और वो जो एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसके अंदर क्या कहते हैं हमारे शर्मा जी जो पुलिस वाले थे जिनको मार गिराया गया था, वो जो अंदर पूरे मुसलमानों के ऊपर था, जो एक एनकाउंटर हुआ था, उसके बारे में भी इसने कहा था कि वो गलत था, वो जो था वो बिल्कुल इलीगल था। इस तरह की बातें इसने मुसलमानों को खुश करने के लिए वहाँ पर भी की थी, जबकि वो हर कोई जानता है कि वहाँ पे जो है बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा कुकर्म चल रहा था। और जो शर्मा जी थे जो कि पुलिस वाले थे, उनके साथ बेचारे वो वहाँ पे उनकी जान भी चली गई थी और सारी की सारी रिपोर्ट आ गई थी। वो लोग रंगे हाथों पकड़े गए थे, अंदर जो है वो सब इलीगल काम कर रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। लेकिन इसने जो है उसको भी जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए कहा था कि वो चीज़ है गलत है, हम उसकी जांच करवाएंगे। इस तरह की ड्रामेबाजी है। तो ये इस तरह के कुकर्मों में लगा हुआ है। और लेकिन अब क्योंकि ये अरेस्ट होने वाला है, तो इसने क्या किया, ये अब हिंदू बन गया, ड्रामेबाजी करने, मत्था टेक के आया है राम मंदिर के, वो कह रहा है जी हम हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। लोग तो कहते हैं कि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ये तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, लोग तो खुलेआम बताते हैं। और दुनिया जानती है कि दिल्ली जो है, हमारे खुद के जो सब्सक्राइबर है वो बताते हैं कि दिल्ली के अंदर इसने जगह जगह पे जिहादी रोहिंग्या जो है बांग्लादेशी बसा दिए हैं इसने। तो ये तो हिंदुओं को मारना चाहता है, ये तो पूरी टिपिकल क्रिप्टो क्रिश्चियन वाली हरकतें कर रहा है। तो ये जो है अभी काल नेमी की तरह बेसिकली हिंदुओं का बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। अब सीएए का मुद्दा बीच में आ गया। अब सीएए के मुद्दे में जो है हिंदू जो है बेचारे, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के यहाँ पे आ गए, बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनको जो है मोदी सरकार ने राहत दी है। उनको जो है उनको जो है आप नागरिक बनाने का पूरा कानून बना दिया है। अब ये लोगों को भड़का रहा है, झूठी बातें बोल रहा है कि जी 2.5 करोड़ लोग आ जाएगा। 2.5 करोड़ लोग कहाँ से आएगा? अब तक तो मुश्किल से कुछ 30-35 हज़ार लोगों की पूरा डेटा आ रहा है। उसके बाद वो उनको जॉब कौन देगा? वो तो यहाँ पे आके बलात्कार करेंगे, चोरियाँ करेंगे। हाँ जी, इस तरह की बातें कर रहा है। हमारे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन ये भाई जो आएंगे बेचारे, जो धक्के खा के अपनी जान बचा के आए हैं, उनको ये क्या बता रहा है कि ये रेपिस्ट है। ये बता रहा है कि इनको जॉब्स कौन देगा। भाई तू बता, तूने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसाए हैं दिल्ली के अंदर, कि उनको जॉब कौन देगा? उनको जॉब किसने दी हुई है? तू तो कहता था हम 3 लाख 4 लाख जॉब दे देंगे, तूने 3,000 जॉब दिए, आरटीआई में पता लगा है। तो तू क्या रोहिंग्या को जॉब दे रहा है? बांग्लादेशी जो है पूरी दिल्ली के अंदर जो है अखबारों में आता है कि रोज़ जो है क्राइम कर रहे हैं, रोज़ बलात्कार कर रहे हैं। तो उसके बारे में तूने क्या किया है? दिल्ली के अंदर दंगे तुमने करवा दिए तुम्हारे खुद के नेताओं ने, उसके बारे में तुमको क्या बोलना है? तो शर्म नहीं आती? जो बेचारे हिंदू प्रताड़ित हैं, तुम इतने नफरत करते हो हिंदुओं से कि उनको नागरिकता दी गई तो तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। तो इसने ये जानबूझ के सीएए के ऊपर जो है इसने ये भड़काऊ बयान दिए। और इसके घर के बाहर जो है जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू आए हुए हैं, वो सब जा करके जो है इसके घर के बाहर धरना दे रहे हैं। तो ये रोज़ ट्वीट कर रहा है, हर 1-2 घंटे में ट्वीट कर रहा है कि मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मैं नहीं डरता, ये बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को घुसा रहे हैं। इस तरह की घटिया बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब एक तरह से इमोशनल कार्ड खेलना चाहता है। ये लोगों को ये दिखाना चाहता है, एक तो मैं राम भक्त हूँ, दूसरा मैं देश के बारे में सोचता हूँ, मेरे को पाकिस्तानियों से नफरत है। क्योंकि जैसे ईडी इसको पकड़ने आएगी तो ये इस तरह की जय श्री राम के नारे लगाएगा, ओ भारत माता की जय, मेरे को पकड़ रहे हैं, मैं तो बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ, ये इन्होंने मुझे गलत केसों में जानबूझ के फंसा लिया। जबकि सच ये है कि ये भ्रष्टाचारी है और ये भ्रष्टाचार के अंदर अकंठ डूबा हुआ है और ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस चीज़ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अब ये ड्रामेबाजी करने के लिए ये इस तरह के कुकर्म कर रहा है और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो दिल्ली वाले, आप ये बात को समझें, आप इस आदमी का बिल्कुल साथ ना दें। ये अरेस्ट होने वाला है। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे ये जल्दी से जल्दी जो है दिल्ली के छाती से ये राक्षस उतरे और दिल्ली को एक अच्छी, साफ़ सुथरी और एक, जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट वाली सरकार मिले। मोदी साहब को 10 साल हो गए देश के अंदर, लेकिन दिल्ली को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। लोग, हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि कूड़ों के ढेर लग गए हैं दिल्ली के अंदर, हाहाकार मची हुई है। तो भैया आप भी कोई फ़ायदा उठाएं मोदी जी का और इस राक्षस से जो है अपनी जान छोड़ें। और जल्दी से जल्दी ये आदमी जब जेल जाए तो आप इसका बिल्कुल साथ ना दें। सरकार, मोदी सरकार के साथ और हमारे देश की जांच एजेंसियों के साथ आप खड़े रहें। तो चलिए जी, यही बताना था पूरी वीडियो में कि अब केजरीवाल किसी भी समय जो है अरेस्ट हो सकता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।